एपिसोड की स्टार्टिंग में सोल्जर्स हॉल में प्रैक्टिस कर रहे थे। ब्लू हेयर वाला लड़का बोलता है, क्या आपको उस लड़के का नाम याद है जिसे कप्तान अपने साथ लाए थे? दूसरा लड़का बोलता है, मुझे लगता है उसका नाम कांग हायन था। वाकई कितना अजीब नाम था। कप्तान ने उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया है ना? मुझे आश्चर्य होता है कि वह कितना कुशल है। जी हाँ, सच कहूँ तो मैंने हमारे भोज के बाद अगली सुबह द्वंद्व युद्ध का प्रस्ताव रखने का इरादा किया था, लेकिन उस हैंगओवर ने मुझे बिल्कुल बेकार कर दिया था। मुझे तो शक होता है कि उस ड्रिंक में कुछ मिलाया गया था। फिर भी मैं उसे दोबारा पीने के लिए उत्सुक रहूंगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसे कप्तान फिर से यहाँ लाएंगे। मुझे उनके सोमेक मिक्सचर का एक और स्वाद चखने की तीव्र इच्छा हो रही है। नेक्स्ट सीन में कांग तैयार हो रखा था। ठीक है, मैंने अपनी ज़रूरत का सारा सामान पैक कर लिया है। अब क्या बचा है? राइस केक, इधर आओ। राइस केक तो बहुत एक्साइटेड होकर उसके पास आ रहा था। हाँ बोलो क्या है? पर अगले ही पल राइस केक का तो मुंह उतर गया था। वो तो शौक खड़ा था। कांग राइस केक को विलेज हेड के पास छोड़कर वहां से जाने वाला था। सॉरी राइस केक, सियोल शोरगुल वाला और भीड़ भाड़ वाला शहर है, इसलिए तुम्हारी देखभाल करना मेरे लिए मुश्किल होगा। दादी बोलती है, मैं वास्तव में इसकी सराहना करती हूँ। कांग बोलता है, ओह बिल्कुल, मैंने वादा किया था। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आज उसका दिन बहुत अच्छे से बीते। वो मियंग और सांगू के साथ सियोल जा रहा था, तभी उनसे वहाँ गाड़ी लेकर आ गया था। एनगन बोलती है, मुझे बेहद खुशी है कि आप मियंग को भी अपने साथ ले जा रहे हैं। विलेज हेड बोलता है, जब यह है यहाँ पर पहली बार आया था और उसका व्यवहार आज के व्यवहार से बिल्कुल अलग है। अब तो वो बिल्कुल एक नया इंसान बन गया है। कांग सांगू से बोलता है, मुझे खेद है कि वादा पूरा करने में मुझे इतनी देर हो गई। आप लोग इस दिन का कितना इंतजार कर रहे थे, है ना? सांगू और मियंग तो बहुत ज़्यादा खुश थे। कांगू बोलता है, कोई बात नहीं, ये सब आपकी वजह से ही संभव हो पाया है। मियंग तो एक्साइटेड होकर बोलती है, मैं पहली बार सियोल जा रही हूँ। तभी यूनसियोप बोलता है, मुझे आश्चर्य हुआ कि अचानक सियोल क्यों जा रहे हो। अब बाद में पता चला कि बच्चों के लिए जा रहे हो। सबसे पहले हमारी डेस्टिनेशन है थीम पार्क। क्या आपको यकीन है कि यह आपके लिए ठीक होगा? तभी कांग बोलता है, वैसे काफी समय से मैं टीवी पर नहीं आया हूँ, इसलिए शायद लोग मुझे पहचान ना पाए। कांग की बात सुनकर यूनसियोप बोलता है, आगे डिब्बे में एक टोपी है, आपको उसे पहनना चाहिए। कांग देखता है तो वहाँ पर सच में सारा सामान था। यूनसियोप सोच रहा था, फिर भी ये सोचना थोड़ा अजीब लगता है कि कांग हायन एक भीड़ भाड़ वाले मनोरंजन पार्क में जाएगा। ये वाकई में बदल गया है ना? मुझे लग रहा है मैंने कुछ देखा, जैसे फर का एक सफ़ेद गोला। राइस केक तो विलेज हेड के चंगुल से भाग चुका था। चारों लोग पार्क में पहुंच चुके थे। दोनों बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। मुझे तो ये वाली राइड करनी है। कांग सोच ही रहा था, तभी उनसे वो बोलता है, लगता है कोई जल्द ही बेहोश होने वाला है। कांग सोच रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्योंगचांग के ग्रामीण की दूसरी दुनिया के लोगों के साथ मेरा तालमेल अच्छा बैठ रहा है। तो मुझे लगा कि अब सब ठीक हो गया है। क्या इसका कारण सिर्फ यह था कि वहाँ मुझे कोई नहीं जानता था? वो तो डर से कांपने लगता है। फिर अचानक बच्चे उसका हाथ पकड़ लेते हैं, जिससे उसका ध्यान हट जाता है। सांगू बोलता है, अंकल क्या आपको झूलों से डर लगता है? डरिए मत, हम आपके साथ रहेंगे। जब हम साथ होंगे तो डर कम लगेगा। कांग बोलता है, आप सही कह रहे हैं, मुझे पहले से काफी बेहतर महसूस हो रहा है। यह अब उतना डरावना नहीं है जितना पहले हुआ करता था। तभी उनसे बोलता है, अरे अब ठीक है, मैं तो एम्बुलेंस बुलाने वाला था। चूंकि आज मेरी छुट्टी है और मेरे पास करने का कुछ ज़्यादा काम नहीं है, शायद मुझे उस पर कोई शरारत नहीं करनी चाहिए। वहाँ लोगों की भीड़ लगी थी, लगता है कोई सेलिब्रिटी है। लोग बोल रहे थे, ये कितना प्यारा है। जैसे ही आप इसे सहलाने की कोशिश करते ये भाग जाता है। राइस केक भी उनके पीछे पीछे आ गया था। सिक्योरिटी राइस केक को पकड़ने लगते हैं। वे चारों तो राइड एंजॉय कर रहे थे, पर राइस केक तो किसी की पकड़ में नहीं आ रहा था। घूमने फिरने के बाद वो चारों लोग खाना खा रहे थे। राइस केक भी छुपता छुपाता उनके पास आ गया था। थोड़ी देर बाद सांगू अपनी मोम से हॉस्पिटल में मिलने चला गया था। उसकी माँ तो अचानक सांगू को देखकर शॉक हो गई थी। सांगू, क्या ये तुम हो? क्या तुम सच में आए हो? मियंग और कांग तो दोनों कमरे के बाहर खड़े थे। कांग मियंग से पूछता है, क्या आप और कहीं जाना चाहते हैं, किसी इंडोर खेल के मैदान में? मियंग समझते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, अब हम घर जाना चाहते हैं। मैं भी अपनी मम्मी को देखना चाहती हूँ, मैं उन्हें मिस कर रही हूँ। रात होने पर दोनों बच्चे अपने परिवार से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इनगन मियंग से पूछती है, क्या तुमने एंजॉय किया? मियंग बोलती है, हाँ हमने बहुत मजे किए। राइस केक भी उनके साथ ही आ गया था। वो तो बहुत ज्यादा थका हुआ लग रहा था। राइस केक, क्या तुम मुझसे बाहर मिलने आए हो? अरे बाप रे, देखो तुम कितने गंदे हो गए हो। लगता है तुमने खूब मजे किए होंगे, है ना? और मैं तुम्हें पीछे छोड़ने के लिए बुरा महसूस कर रहा था। अगली बार हम साथ चलेंगे। आपको भी सियोल देखना है ना? ये कैसा चेहरा बना रखा है? क्या आपको दिलचस्पी नहीं है?
नेक्स्ट सीन में कांग दूसरे डायमेंशन में पहुंच चुका था। मोना और राइस केक दोनों खाना बनने का इंतजार कर रहे थे। यह मसाला एक क्रांतिकारी बदलाव है। वो जानवरों की दुर्गंध को पल भर में खत्म कर देता है। ये बेहद प्रभावशाली है कि वह मनमोहक सुगंध हमारे मेन्यू में एक बेहतरीन इजाफा होगा। दूसरी दुनिया के मसालों पर 2 सप्ताह तक शोध करने के बाद मुझे व्यंजनों का एक खजाना मिल गया है। वो खाने को टेस्ट करके देखता है। वाह, ये तो मेरी उम्मीद से बेहतर है। यह एक चटपटे नींबू सरसों के मिश्रण जैसा है। ऐसा लगता है कि मोना को यह पसंद आएगा। इसका मतलब मैं शायद इस रेसिपी को जानवरों के बीच लोकप्रिय बना सकता हूँ। जेनिफर को भी इसके बारे में जानकर खुशी होगी। कोई उन्हें एंजॉय करता देख रहा था। वो सोच रहा था, क्या ये आज भी सचमुच कुकिंग ही करेंगे? एक इंसान जो बीस्ट फॉक और व्हाइट वुल्फ की कंपनी एंजॉय कर रहा है। मैं इस सस्पिशियस इंसान पर नजर रख रहा, लेकिन यह बस खाता है फिर चला जाता है। ऐसी मनमोहक सुगंध किन सामग्रियों से उत्पन्न होती है? मुझे मांस खाना पसंद नहीं है, लेकिन इस मनमोहक खुशबू से लगातार संपर्क में रहने से मेरी भूख सच में बढ़ गई है। तभी कांग बोलता है, राइस केक तुम फिर से कहाँ चले गए हो? कटोरा तो पूरी तरह से साफ हो गया है। वो शख्स अलर्ट हो जाता है। क्या व्हाइट वुल्फ गायब है? व्हाइट वुल्फ एक सेंसिटिव और रहस्यमय प्राणी है। वह मेरी उपस्थिति को भाग सकता है, इसलिए मुझे तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर राइस केक तो उसके सामने ही बैठा था। वुल्फ का तो ऑरा डार्क हो गया था। तभी किसी की गिरने की आवाज आती है। राइस केक, मुझे यह मत बताना कि तुमने एक और भागते हुए जंपिंग बर्ड को पकड़ लाए हो। मैं आज और कुछ नहीं बनाऊंगा, इसलिए आप लोग ऑर्डर करना बंद कर सकते हैं। कांग देखता है, ऊपर से तो एक लड़की एल्फ गिरती है। वो एल्फ बहुत ज्यादा सुंदर थी। वो एल्फ सोच रही थी, क्या मैं पेड़ से नीचे गिर गई? वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। मैं एक एल्फ पेड़ से गिर गई, वो भी जो ट्राइब की बेस्ट रेंजर है, और ऊपर से इस इंसान ने मुझे देख लिया है। कांग बोलता है, मिस आप क्या ठीक है? क्या आपको कोई मदद चाहिए? तभी एल्फ सोना को अपने पास बुलाती है। ऊपर से एक ब्लू बर्ड अपनी पूरी स्पीड से आकर एल्फ के हाथ पर बैठ जाता है। एल्फ बोलती है, लगता है मैंने आपको अपना एक बेहद शर्मनाक पहलू दिखाया है। हे मनुष्य, आज तुमने जो कुछ देखा है उसके बारे में एक शब्द भी ना बोलना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। कांग तो शौक हो गया था। क्या? एल्फ बोलती है, अगर आप किसी एल्फ के प्रकोप का सामना नहीं करना चाहते हैं तो याद रखना। इतना कहकर वो वहां से गायब हो जाती है। कांग बोलता है, एक एल्फ रैंडोल्फ ने मुझे बताया था कि यहाँ कई सारी रेसेस है, मनुष्य और पशु पक्षियों के अलावा। ऐसा लग रहा है जैसे वो पेड़ से गिरी हो। क्या ये तुम्हारी वजह से हुआ राइस केक? तो तुम ही थे, है ना? मुझे उस पर बहुत ज्यादा दया आ रही थी। वह काफी शर्मिंदा लग रही थी। शायद मुझे उससे माफी मांग लेनी चाहिए थी। एक खंजर? कांग खंजर को उठाते हुए बोलता है, मैं इसे एहतियात के तौर पर रखूंगा। तभी नो मोना को उठा लेता है। कांगायन, बहुत दिन हो गए, कैसे हो? कांग बोलता है, अब मोना ने क्या गलत कर दिया? नो बोलता है, ये फिर से बिना किसी अनुमति के गांव को छोड़कर चली गई थी। अब की बार मुखिया ने मुझे इसे पर्सनली लाने के लिए बोला था। वो कैसेंड्रा की बातें बताता है। मैं सिर्फ इसलिए उसे विशेष व्यवहार नहीं दे सकती क्योंकि वो मेरी बेटी है। उसे मेरे पास लाओ, मैं उसे सही शिक्षा दूंगी। मोना तो इतना सुन डर जाती है। तभी नो बोलता है, पर तुमसे तो एल्फ की जैसी स्मेल आ रही है। तभी कांग बोलता है, यह स्मेल शायद इस खंजर से आ रही है। मैं उससे अभी मिला था और कुछ बताने ही वाला था, तभी उसे एल्फ की धमकी याद आ गई। तभी नो बात समझते हुए बोलता है, नहीं, जब तक वह मूर्ख ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई एल्फ पेड़ से नीचे गिर जाए। क्या कोई बात है? कांग मना कर देता है। खैर, क्या आपको भूख नहीं लगी है? मैंने पहले से कुछ तैयार कर रखा है ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सकें। पर बर्तन तो पूरा खाली था। मोना तो खाली बर्तन को देखकर शर्माने लगती है। तभी नो बोलता है, कोई बात नहीं, मुझे उतनी भी भूख नहीं है। कांग बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें खाली पेट वापस नहीं जाने दे सकता। मैं मांस की सीख बनाने की सामग्री लाया था ताकि अगर उन्हें मसाले पसंद ना आए तो वे इसका इस्तेमाल कर सके। अच्छा हुआ मैं इन्हें साथ ले आया। ये लो नो, थोड़ा खा लो। वो तो स्क्यूअर्स को घूरने लगता है। तभी कांग बोलता है, जल्दी करो, नहीं तो ये दोनों सब कुछ खा जाएंगे। नो टेस्ट करने के बाद बोलता है, हाँ अच्छा है, पर उसकी पूछ तो और ही कुछ कह रही थी। कांग बोलता है, बाकी का काम मैं आपके लिए पूरा कर दूंगा ताकि मोना को छोड़ने के बाद आप उनका आनंद ले सके। मोना तो शौक हो जाती है। नो बोलता है, धन्यवाद, मैं इनका आनंद अवश्य उठाऊंगा। नेक्स्ट सीन में एल्फ दूर जाकर सोच रही थी। केवल उस इंसान ने ही और उस पवित्र भेड़िए ने ही उस सिचुएशन को देखा है। जब तक वो चुप रहेंगे तब तक सब ठीक है। वो बातों की किस्म का तो नहीं लगता है। तभी वहाँ नो आ जाता है। तुमने अपनी उपस्थिति छिपाने की कोशिश भी नहीं की। नो बोलता है, पता था कि तुम उस इंसान पर नजर रख रही थी। रेंजर, तुम क्या चाहती हो? रेंजर बोलती है, मैं तो बस यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि जंगल में इतना शोर शराबा क्यों हो रखा है। क्या जंगल में होने वाली हलचलें स्वाभाविक नहीं है? यह जंगल 3 अलग अलग नस्लों का मिलन स्थल है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के संघर्ष नहीं होना चाहिए। तभी नो बोलता है,
वह इंसान बिस्टफोक का दोस्त है। रेंजर सोच रही थी, जिस व्यक्ति में इतनी प्रभावशाली शख्सियत हो वह निश्चित रूप से अपने कबीले का मेन वॉरियर में से एक, और उसके हाथ में कौन सी चीज है जिसे वह इतनी सावधानी से पकड़े हुए है, लेकिन इसकी खुशबू बहुत शानदार है। जब तक वह व्यक्ति संदिग्ध व्यवहार नहीं करता मैं ऐसा ही करूंगी। मुझे उसे थोड़ी देर और देखना होगा। नेक्स्ट सीन दूसरे डायमेंशन से होती है। गोल्डन हेयर गर्ल युनसेओ के पास आ जाती है। युनसेओ बोलता है, क्या आपको इस समय शूटिंग के बीच में नहीं होना चाहिए था? सोह्युन बोलती है, हम कुछ समय का ब्रेक ले रहे हैं, मुझे कार से कुछ लेना है। युनसेओ बोलता है, ठीक है, मैं कार का ताला खोल देता हूँ। सीरियसली, मैंने उसे कहा था कि सब ठीक है। सोह्युन बोलती है, क्या कोई गड़बड़ है? क्या इसमें एक बीमा कंपनी की गलती है? तभी युनसेओ बोलता है, नहीं, ये शेफ कांग हायन है। क्या आपको वो याद है? मैंने उसे लिफ्ट दी थी, इसलिए उसने मुझे फ्यूल के पैसे भेजे हैं। खैर, मुझे लगता है कि यह उसकी व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। सोह्युन बोलती है, जैसे जैसे मैं कांग हायन को और अधिक जानने लगती हूँ वह अफवाहों से और भी अधिक अलग प्रतीत होने लगता है। हालांकि मैं खुद एक सेलिब्रिटी होने के नाते अफवाहों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करती। वह वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है, तो फिर उसके बारे में इतनी बुरी बुरी अफवाहें क्यों फैल रही हैं? युनसेओ बोलता है, उसके बहुत सारे दुश्मन हुआ करते थे क्योंकि वह लोगों को चापलूसी करने में अच्छा नहीं था, लेकिन उसने कुछ ऐसे लोगों को नाराज कर दिया था जिन्हें कुछ ज्यादा ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। एक पर्पल शर्ट वाला आदमी गाड़ी से उतरकर युनसेओ की सुनाते हुए बोलता है, ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की यह खासियत है, जब मैं व्यस्त होता हूँ तभी आप मुझे यहाँ बुलाते हैं। शायद मुझे जल्दी एक मैनेजर नियुक्त कर लेना चाहिए। युनसेओ बोलता है, सोह्युन, याद है वो शो जिसमें हमें गेस्ट के तौर पर आने के लिए ऑफर मिला था? सोह्युन बोलती है, अरे वो कुकिंग शो? युनसेओ बोलता है, हाँ, मुझे बाकियों के बारे में तो नहीं पता, लेकिन इस आदमी से सावधान रहना। सोह्युन बोलती है, आपका मतलब शेफ किंग जोंग सुक से? युनसेओ बोलता है, हाँ, कांग हायन के बारे में ज्यादातर अफवाहें इसी आदमी के मुंह से निकली हैं। सोह्युन शौक हो जाती है, क्या उन्हें शेफ कांग हायन के क्लोज सीनियर के तौर पर इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था? जोंगसुक अपने फोन में कांग की पार्क वाली न्यूज देखने लगता है। क्या कलाई की चोट के बारे में बहुत चर्चा नहीं हुई थी? इतना परेशान करने वाला कमीना है। इतनी आलोचनाओं के बावजूद वह एक थीम पार्क में खूब मजे कर रहा है। तभी एक लड़का शौक को बुलाता है, अरे तुम यहाँ हो, तुम किस बात पर बाहें चढ़ा रहे हो? क्या आपने वो पोस्ट देखी? ली कांग हायन की एक थीम पार्क में ली गई तस्वीर है, देखो वो कितना खुश दिख रहा है। ये चेहरा किसी आत्मचिंतनशील व्यक्ति का नहीं लगता। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लोग उसके बारे में बुरा बोलते हैं। जोंगवू सोच रहा था, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कांग हायन ने कुछ ऐसा किया हो जिसके लिए आत्मचिंतन की आवश्यकता हो, है ना? फिर भी जुनसेओक ने मुझे यहाँ ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में नौकरी दिलाने में मदद की थी। कहते हैं इस पेशे में सही पक्ष चुनना चाहिए। वो आजकल शो में नजर नहीं आ रहा है। वैसे क्या वे अफवाहें सच है? क्या शेफ कांग हायन ने अपनी स्वाद की क्षमता खो दी है? मुझे लगा कि वह कलाई की चोट बिगड़ने के कारण चला गया, लेकिन मैंने सुना है कि असल में इसकी वजह यह थी कि उसने अपनी स्वाद की क्षमता खो दी है। जोंगसुक बोलता है, आपको यह अफवाहें कहाँ से पता चली? जोंगवू बताता है, मेरे दोस्तों में से एक शेफ कांग हायन के साथ काम करता था, मुझे यह बात उसी ने बताई थी। जोंगसुक डरावने चेहरे के साथ बोलता है, क्या सच में? जोंगवू बोलता है, अरे आपको भी नहीं पता था? तभी एक टीम का आदमी उन्हें शूटिंग शुरू होने के बारे में बताता है। जोंगवू बोलता है, हमें तैयार रहना चाहिए, क्या हम चलें? जोंगसुक बोलता है, तुमने 100th स्पेशल एपिसोड का प्रपोजल देखा था, है ना? जोंगवू बोलता है, कुकिंग कंपटीशन? हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। मैंने यह भी सुना है वहाँ बहुत सारे शेफ्स को इनवाइट किया गया है। इसके बारे में क्या? जोंगसुक बोलता है, कुछ नहीं, मैं इसके लिए उत्सुक हूँ। ली कांग हायन, मैं तुम्हें हमेशा के लिए पूरी तरह से हरा दूंगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।